दुनिया वैक्सीन वाले हथियार से कोरोना वायरस की तीसरी लहर को रोकने की तैयारी कर रही थी, लेकिन कोरोना रूप बदलकर और खतरनाक बन गया है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया अब दहशत में है और अब तक के तमाम वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया दहल चुकी है और इस नए वेरिएंट को लेकर भारत में भी चिंताएं बढ़ी हैं। यूरोपियन यूनियन ने आनन फानन में अफ्रीका की उड़ानों पर रोक लगा दी है, जिससे दहशत फैल गई। ओमिक्रॉन को डेल्टा से 7 गुना तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया गया है, लेकिन जिस अफ्रीका देश में ये फैला है वहां 2 माह से नए मरीजों और मौतों में गिरावट जारी है। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट 2 माह से मौजूद है, 45 बार अपना रूप बदल चुका है। इसके बावजूद मौतों में गिरावट जारी है। इससे संक्रमित होने वाले मरीज गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ रहे, उनमें लक्षण बेहद हल्के हैं। दुनिया की 17% आबादी वाले अफ्रीका के 54 देशों में रोज सिर्फ 4200 मरीज मिल रहे हैं, जो यूरोप से 86 गुना कम है। अफ्रीका में रोज होने वाली मौतें भी 150 से कम है, ये भी यूरोप से 26 गुना कम है। भरोसा जगाने वाली बात यह है कि अफ्रीका में रोजाना केस और मौतें दोनों ही 2 माह से लगातार घट रही हैं। दूसरी ओर दुनिया की 10% आबादी वाले यूरोप के 45 देशों में रोज 3.63 लाख मरीज मिल रहे हैं। रोज 3880 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। लेकिन गंभीर बात यह है कि यूरोप में मौतों की संख्या लगातार बढ़ी है। सभी मामले डेल्टा वेरिएंट के हैं। ओमिक्रॉन को लेकर आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इमरजेंसी मीटिंग की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की निगरानी के साथ ही जोखिम वाले देशों से आने वालों लोगों के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था तैयार करने को कहा है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की समीक्षा की बात कही है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया में बढ़ती दहशत के बीच भारत में इसे लेकर चिंताएं अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने जा रही है, लेकिन इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम से अपील की कि वायरस प्रभावित देशों की उड़ानों पर रोक लगाई जाए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना से निपटने के हर संभव उपाय किए जाएं। वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीसीसीआई को दक्षिण अफ्रीका टीम भेजने से पहले मशवरा करना चाहिए। भारतीय टीम 3 टेस्ट, 3 वनडे और 4 T20 खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने वाली है। टीम का टूर जो कि 17 दिसंबर से शुरू होगा। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि अफ्रीका से आने वाले हर यात्री के सैंपल लिए जा रहे हैं। पॉजिटिव आने पर जीनोम सीक्वेंसिंग होगी और यात्री को क्वारंटाइन किया जाएगा। कर्नाटक आने वाले हर यात्री को 7 दिन तक घर पर रहना होगा और उसके बाद ही उसका टेस्ट किया जाएगा। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो वे घर से बाहर निकले। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें एयरपोर्ट या फिर आसपास ही किसी स्थान पर रखा जाएगा। आपको बता दें, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देखते हुए भारत भी लगातार अलर्ट पर है। हांगकांग और इजराइल से आने वाले यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग हो रही है। दिल्ली के एलजी ने 29 नवंबर को हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। दक्षिण अफ्रीका सहित 3 देशों में कोरोना वायरस का नया स्वरूप आने के बाद भारतीय वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी करने वाले इसाकॉम का मानना है कि यह नया वेरिएंट B1.1.529 अगर डेल्टा से मिश्रित होता है तो गंभीर संकट के हालात पैदा हो सकते हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया में बढ़ती दहशत के बीच भारत में भी इसको लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत है और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल भी लगातार अपील करते नजर आ रहे हैं कि वायरस प्रभावित देशों पर की उड़ानों पर रोक लगाई जाए। वहीं WHO ने साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस पाए गए इस नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन का नाम दिया है। WHO ने इस वेरिएंट पर एक खास चर्चा के बाद इसे ये नाम दिया है।